जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप लोग मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं और मैट्रिक की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ और सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह क्लास 10th की विज्ञान की प्रश्न है। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक देखें। इसमें एक प्रश्न में इसके तथ्य, कई तथ्य बताए जाएंगे, जिससे कि ये सभी ऑब्जेक्टिव आसानी से याद हो सके। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी, आज का पहला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। जी हाँ, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, यानी दूर की वस्तु को देखता है। तो दोस्तों, जिस वस्तु को अगर साफ साफ दिखाई देता है, वही दोष होता है नेत्र में। तो यहाँ दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जब निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा तो उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे, और जब दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं। जी हाँ, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन ए, अवतल लेंस को। जी हाँ, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जबकि वाट, आप लोग जानते हैं कि वाट जो होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है, और कार्य का होता है जूल, और बल का होता है न्यूटन। लेकिन शक्ति, ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों, ये सभी साइंस का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है 4 नंबर का, साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट है 5 नंबर का, कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जबकि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जी हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा होता है। जी हाँ, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वह सीधा होगा, और जो उल्टा होता है वह काल्पनिक नहीं होता है। जी हाँ, जो काल्पनिक नहीं होगा वो उल्टा होगा, लेकिन जो वास्तविक होगा उल्टा होगा, और जो काल्पनिक होता है वह सीधा होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वह 2 होती है। जबकि अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में मुख्य फोकस 1 होता है, लेकिन लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह ये 8 पावर में है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है 9 नंबर का, विशेषज्ञ दांतों के, जी हाँ, जो दांतों के विशेषज्ञ होते हैं, दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। जी हाँ, किसी भी चीज को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईफोकल लेंस। जी हाँ, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाईफोकल लेंस से होता है। जबकि दोस्तों, दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसे उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित है वह अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का,
एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? तो दोस्तों निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, जबकि दूर बिंदु होता है अनंत। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश प्रतीत होता है। यह चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला प्रतीत होता है। जबकि हम लोग जब आकाश को देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है, जबकि अंतरिक्ष यात्री को वही आकाश काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? दोस्तों ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 रंगों के मेल से बना है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलॉम। नेक्स्ट है 15 नंबर का, 15 में दिया गया दोस्तों कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो दोस्तों इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का घटना है, और इंद्रधनुष में इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम भी है जिसमें हम 7 रंगों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का, कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो दोस्तों प्रकाश का जो बैगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका उपयोग सिग्नल में किया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा कैंसर। और दोस्तों पराबैंगनी किरणें जो होती है वह सूर्य के द्वारा जो किरणें आती है और उस किरण को ओजोन परत है जो रोक लेता है। जी हाँ, ओजोन परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है, इसी कारण से त्वचा कैंसर का खतरा कम हो जाता है। लेकिन अगर पराबैंगनी किरणें अगर आ जाए पृथ्वी पे तो त्वचा कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर का, कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, आंख व्यवहार होता है या आंख व्यवहार करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। जी हाँ, उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार करता है। और दोस्तों उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, जबकि अवतल लेंस का फिगर देखिए इस प्रकार से होता है। उत्तल लेंस में जो होता है वो बीच का सतह उभरा हुआ होता है और किनारे का सतह वो पतला होता है, और अवतल जो लेंस होता है उसका बीच में जो मोटा, बीच में पतला होता है जबकि किनारे पर मोटा होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। जी हाँ, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। जी हाँ, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। पिछले प्रश्न में ये बताए थे कि विद्युत बल्ब का जो ये तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, किलोवाट घंटा मात्रक है। जी हाँ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है अब 25 नंबर का, कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसका बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरम लोहे के। जी हाँ, नरम लोहे के विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर का, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। जी हाँ, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और वह स्रोत है सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और पेड़ पौधा का यूज हम लोग अपने भोजन में करते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर का,
विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर। जी हाँ, सी में वोल्टामीटर है जो कि गलत है। डी इसका सही होगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है 28 नंबर का, 1 HP यानी एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 746 वाट। जी हाँ, एक एचपी, एचपी कहते हैं हॉर्स पावर, यानी उसी को कहते हैं अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों कार्बन की संयोजकता होती है 4। यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जबकि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वह 6 होता है, और इसको सी से सूचित करते हैं। कार्बन को सी लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 6 होता है, जबकि इसकी संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, उदग्र स्तंभ जो होता है इस प्रकार से, इसे क्या कहते हैं आवर्त सारणी में? तो दोस्तों इसे कहते हैं वर्ग। जी हाँ, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर का, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। जी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंडल। नेक्स्ट है 32 नंबर का, 32 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता कौन है? क्या उपभोक्ता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानवर जो है उपभोक्ता है। जो उपभोग करता है उसी को उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ जानवर जो है उपभोक्ता है, और बाकी हरे पौधे, शैवाल, फूल और पत्ते ये सभी उत्पाद हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर का, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो दोस्तों जिससे प्रदूषण ना फैले उसी को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कहते हैं, और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है वह है प्राकृतिक गैस। जी हाँ, प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में है। जी हाँ, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। जी हाँ, नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य से हमेशा ऊर्जा उत्पन्न होते रहता है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ये भी काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून को। नेक्स्ट है 37 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम का। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी आप बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट 38 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वह है ऑप्शन सी, जी हाँ चांदी। जी हाँ, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। जी हाँ, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी हुई चालक की कुंडली वही विद्युत चुंबक है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसी को डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर का, विद्युत फ्यूज का तार मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज का तार में मिश्रण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, जब धात्नि जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जी हाँ, जब धात्नि जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, निकलेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है 43 नंबर का, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का जब वृद्धि करता है तो उसे उपचयन कहते हैं, या उसे उपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है तो उसको अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है
44 नंबर का, कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रज्वलन ताप। जी हाँ, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है उसी को कहा जाता है प्रज्वलन ताप। जी हाँ। नेक्स्ट है 45 नंबर का, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। जी हाँ, जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो दोस्तों उसका पीएच मान होता है ऑप्शन बी, उसका पीएच मान 7 होता है। जी हाँ, अगर 7 से कम पीएच मान है तो उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 से जब ज्यादा पीएच मान होता है उसको क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, जब हड्डी टूट जाता है तो जब टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए जब प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टर जिससे किया जाता है उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है 47 नंबर का, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वह है इमली। जी हाँ, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, जबकि सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वह इमली में। नेक्स्ट है 48 नंबर का, कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। या क्षय में टूटना, यानी दांत टूटना शुरू हो जाता है कब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह दांत टूटता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। जी हाँ, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत क्षय होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, कि हमारे उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। जी हाँ, हमारे उदर यानी हमारे पेट से भी अम्ल उत्पन्न होता है, वह कौन सा अम्ल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट है 50 नंबर का, कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हीरा। जी हाँ, हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। जी हाँ, सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इसे सावधानी से देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो संयोग करके क्या बनाता है, तो इसके प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा तो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 53 नंबर का, कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है। LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरेलू गैस है उसमें प्रमुख अवयव क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन सा है। जी अक्रिय गैस कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, हीलियम, नियोन और आर्गन ये सभी जो है अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, ये 55 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। जी हाँ, अधातु सामान्यतः अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक अधातु ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है और वह अधातु है ग्रेफाइट। जी हाँ, ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल में पाया जाता है, जिससे हम लोग लिखते हैं, काला जैसा जो होता है वही ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट से धातु है जो ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन उससे विद्युत का सुचालन होता है। नेक्स्ट है, किस रासायनिक यौगिकों को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम को। जी हाँ, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, और इसी को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहा जाता है, जिप्सम को। नेक्स्ट है 57 नंबर का, कि निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। जी हाँ, अवशेषी अंग है, वो कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है वह अवशेषी अंग है, अवशेष है, उसे अगर शरीर से निकाल भी दिया जाए तो
कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक। जी हाँ, रॉबर्ट हुक के द्वारा ही माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, मानव शरीर की किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में किसी भी कोशिका में गुणसूत्रों का जो युग्म होते हैं, युग्म से होता है जोड़ा, तो जोड़ा जो होता है वो होता है 23 जोड़ा। यहाँ 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? या मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.4 किलोग्राम यानी लगभग 1.5 kg। लगभग 1.5 kg का होता है मानव मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट है 61 नंबर का, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है वो होता है मधुमेह रोग। जी हाँ, इसी को डायबिटीज कहते हैं और इसी को चीनिया रोग कहते हैं। तो डायबिटीज जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, 62 में दिया गया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से रोग होता है वो होता है घेघा रोग। जी हाँ, घेघा रोग, इसी को गलगंड रोग भी कहा जाता है और यह जो है गला के पास होता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? तो मानव हृदय जो घिरा हुआ रहता है दोस्तों वो होता है पेरिकार्डियम से। मानव हृदय काफी कोमल है, अगर उस पे अगर चोट लग जाए तो मानव की मृत्यु हो सकती है, इसलिए उसको घेरा बना करके रखता है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है 64 नंबर का, आरबीसी, आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? आरबीसी यानी कि लाल रक्तकण, रेड ब्लड कार्पसल्स। तो रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रक्तकण का जीवन अवधि जो होता है वो कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 दिन। नेक्स्ट है 65 नंबर का, कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। दोस्तों एक ऑप्शन आता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होता है वह नस में पाया जाता है, नसों के समूह को न्यूरॉन कहते हैं और वह जो है नस से संबंधित है। लेकिन यहाँ जो है नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब क्या होता है? जब प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। जी 120/80 जो होता है वह ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर का, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो 1 मिनट में जो धड़कता है वह जनरली 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? जी हाँ, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनीमिया रोग। नेक्स्ट है 69 नंबर का, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? जी हाँ, वृक्क जिसे किडनी कहते हैं वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से संबंधित है। दोस्तों जब मानव के शरीर से जब व्यर्थ पदार्थों को निष्कासित किया जाता है तो निष्कासित करने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि 70 नंबर में है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताए थे कि दूर दृष्टि दोष रहे तो उसमें उत्तल लेंस होगा और निकट दृष्टि दोष रहे तो उसमें अवतल लेंस होगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।